मर्दाना कमजोरी या नामर्दी के मरीज अक्सर मुझसे ये सवाल करते हैं कि उनके अंदर मर्दाना कमजोरी या नामर्दी क्यों आई है, इसका सबब क्या है और इसका एक काज या वजह क्या हो सकती है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको मर्दाना कमजोरी या नामर्दी की 5 बड़ी वजूहात बताऊंगा, जिसकी वजह से आजकल बहुत ज्यादा लोगों को मर्दाना कमजोरी और नामर्दी हो रही है और ये बहुत परेशान कुन मामला बना पड़ा हुआ है। और इलाज करने वाले बगैर तशखीस के इलाज करते हैं और नाकामी होती है, मरीज का वक्त और पैसा ज़ाया होता है और इलाज करने वाले को भी नाकामी का मुंह देखना पड़ता है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको 5 वजूहात के अलावा ये डायग्नोज करना बताऊंगा कि किस तरीके से डायग्नोज किया जाए कि पता चले कि इस शख्स को क्यों नामर्दी हुई है, क्या सबब है। मेरा नाम डॉक्टर ज़ियामत पराचा है और मैं एक होम्योपैथिक फिजिशियन हूं। आपसे दरख्वास्त है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरी आने वाली वीडियोस भी आप तक पहुंच सकें। नाज़रीन मोहतरम, मर्दाना कमजोरी या नामर्दी जो है, ये सिर्फ बूढ़ों में नहीं बल्कि आज के ज़माने में जवानों में भी बहुत ज़्यादा पाई जा रही है। मैं हैरान होता हूं जब लोग मुझसे रब्ता करते हैं, यंग लोग रब्ता करते हैं। मैं हैरान होता हूं और परेशान होता हूं कि इस एज में क्या हो गया है और ये घरों में भी बहुत परेशानी का सबब बना हुआ है। ये गौर से सुनिए, मैं 5 असबाब बताने जा रहा हूं, 5 वजूहात बताने जा रहा हूं जिसकी वजह से नामर्दी और मर्दाना कमजोरी आजकल पैदा हो रही है। आपने गौर करना है कि क्या आपके अंदर कोई ऐसी सबब, कोई वजह मौजूद तो नहीं है। गौर फरमाइए। नंबर 1, मैच्योर एज के अक्सर वो लोग जिनको मर्दाना कमजोरी हो जाती है या नामर्दी हो जाती है, उनमें 50% से ज्यादा लोग जो हैं वो ब्लड शुगर के मरीज होते हैं। उनका सबब जो है वो ब्लड शुगर होती है। दूसरे नंबर पर बहुत ज्यादा लोग ऐसे हैं जिनके अंदर मर्दाना हार्मोन्स यानी कि टेस्टोस्टेरोन का लेवल बहुत गिर जाता है। नॉर्मली मेडिकली 50 की एज से ऊपर जाके हार्मोन्स टेस्टोस्टेरोन गिरने चाहिए, लेकिन आजकल की जो गैर सेहतमंदाना जिंदगी का अंदाज है, तर्ज जिंदगी है, लाइफस्टाइल है, उसकी वजह से जवानों में भी 30 साल की उम्र के बाद भी टेस्टोस्टेरोन का लेवल गिरना शुरू हो जाता है, जिसके सबब नामर्दी या कमजोरी पैदा होती है। तीसरे नंबर पर थायराइड ग्लैंड के हार्मोन्स अगर बढ़ जाएं तो फिर भी नामर्दी पैदा हो जाती है। नंबर 4, जिगर की एक खराबी की वजह से खून में एस्ट्रोजन हार्मोन्स का लेवल बढ़ जाता है, जो कि मर्दाना कमजोरी का बहुत बड़ा सबब है। 5वां एक सबब आज के ज़माने में ये भी बहुत ज़्यादा है दोस्तों, कि वो ये है कि इंग्लिश यानी कि एलोपैथिक मेडिसन का बेदरेग और मुसलसल इस्तेमाल, ये भी लोगों की सेक्सुअल हेल्थ को तबाह कर रहे हैं। अब मैं आपको बताता हूं कि आपने इसकी डायग्नोज कैसे करना है, इसको तशखीस कैसे करनी है कि मेरे अंदर क्या सबब है, या मुआलिज जो है, इलाज करने वाला जो है, हकीम या डॉक्टर, वो किस तरीके से इलाज शुरू करे। मुआलिज को ये चाहिए कि वो सबसे पहले ब्लड शुगर, मर्दाना हार्मोन्स और थायराइड ग्लैंड का, ये 3 चीजों का कम से कम जरूर टेस्ट करवाए। और जब सबब सामने आ जाए तो उस सबब को पहले दूर किया जाए, फिर इलाज शुरू किया जाए, तब कामयाबी होगी। वरना मरीज का भी टाइम ज़ाया होगा, पैसा ज़ाया होगा और मुआलिज जो है, इलाज करने वाला, उसको भी बदतरीन नाकामी देखना पड़ेगी। तो अब मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि बाज लोगों की, बड़े गौर से ये बात सुनिए, बाज लोगों को ये टेस्ट भी नॉर्मल आते हैं। अगर टेस्ट नॉर्मल आ जाएं तो मुआलिज को चाहिए कि अपने मरीज की पूरी मेडिकल हिस्ट्री वो ले और गौर करे कि क्या असबाब हैं। इनके अलावा वो ये हो सकते हैं कि कोई नफ्सियाती प्रॉब्लम हो सकती है, नफ्सियाती मसला हो सकता है उस मरीज को, या उस मरीज की
हिस्ट्री में उसकी जिंदगी में कसरत जमा या मुश्तनी यानी कि मास्टरबेशन की हिस्ट्री मौजूद हो सकती है। अगर ये चीजें साबित हो जाएं या इनमें से कोई चीज मिल जाए तो मुआलिज को चाहिए कि उसको सामने रख के अपने मरीज का इलाज करे और उस रीजन को दूर करे और उस रीजन के जो बद असरात बॉडी के ऊपर आए हैं उनका इलाज करे। तो यकीनी तौर पर अल्लाह की मदद से मरीज ठीक हो जाएगा, वरना वक्त और पैसा ज़ाया होता रहेगा और मुआलिज की इज्जत भी खराब होगी। दोस्तों, मैं आपको मशवरा देता हूं कि इस मर्ज में सिर्फ होम्योपैथिक तरीका इलाज कामयाब है। आपको अगर यह मसला है तो अपने शहर के किसी काबिल, तजुर्बाकार और इंतहाई ईमानदार होम्योपैथिक डॉक्टर जिसकी बहुत अच्छी शोहरत हो उससे अपना इलाज करवाइए और अपनी ज़िंदगी में अपनी सेहत को बहाल करके अपने घर की खुशियों को दोबारा बहाल कीजिए। उम्मीद है आज की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर मेरे किसी मशवरे की ज़रूरत हो तो मेरा नंबर वीडियो के ऊपर मौजूद है। आपकी खिदमत करके आप बहुत ज़्यादा मुझे खुशी होगी। इजाज़त दीजिए आने वाली वीडियो तक। अल्लाह आपका और मेरा हामी नासर हो।